17 जनवरी शाम 6 बजे होटल लीला पैलेस में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश और राजनीतिक पार्टी को हिलाकर रख दिया। और वह घटना थी कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत। सुनंदा पुष्कर ऐसी महिला थी जिन्होंने जिंदगी को पूरी आजादी के साथ अपनी शर्तों पर जिया और हाई प्रोफाइल लोगों में अपनी जगह और पहचान खुद बनाई। आशिक मिजाज। शशि थरूर को तीसरे पति के रूप में स्वीकार करना क्या उनकी भूल थी? क्या यही वजह उनकी मौत का कारण बनी? जरा समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। कश्मीरी सेबों के लिए प्रसिद्ध सोपोर क्षेत्र के छोटे से गांव बोमई में 27 जून 1962 को जन्मी सुनंदा का संबंध एक जमींदार परिवार से था। उनके पिता पुष्करनाथ दास सेना में कर्नल थे जो 1983 में रिटायर हो गए थे। उनके दो भाई हैं, जिनमें से एक बैंक ऑफिसर है और दूसरे सैन्य अधिकारी। 1990 में आतंकवादियों द्वारा घर जलाए जाने के बाद ये कश्मीरी पंडित परिवार जम्मू आकर बस गया था। लेकिन सुनंदा इससे पहले ही गांव घर छोड़ चुकी थी। 1984 में जब वह श्रीनगर के मौलाना आजाद रोड लाल चौक स्थित गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वीमन में इकोनॉमिक्स की छात्रा थी, तभी उन्हें डल लेक पर बने सरकारी होटल सेंटर के लेक व्यू रेस्तरां में पार्ट टाइम होस्टेस की नौकरी मिल गई थी। उन दिनों वहां के असिस्टेंट मैनेजर संजय रैना थे। तब तक सुनंदा का पूरा नाम सुनंदा दास था। सेंटोर होटल में ही सुनंदा और संजय रैना की मुलाकात हुई। पहले दोनों की आंखें लड़ी, फिर प्यार हुआ। इसी के चलते सुनंदा ने अपने परिवार से विद्रोह करके सन 1986 में संजय रैना से शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों दिल्ली चले आए थे। दिल्ली में सुनंदा ने साउथ एक्सटेंशन के एक फैशन इंस्टीट्यूट से फैशन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा किया। इस बीच संजय रैना नौकरी करते रहे, लेकिन तब तक दोनों के बीच कई तरह के मतभेद पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से दूरियां बढ़ती जा रही थीं। आगे चलकर ये मतभेद इतने बढ़े कि दोनों का रिश्ता टूट गया। सुनंदा और संजय तलाक लेकर अलग हो गए। सुनंदा ने अपने परिवार से विद्रोह करके विवाह किया था, वह भी टूट गया। इससे उन्हें काफी दुख पहुंचा था। इस दुख को कम करने और अपने परिवार से अपनी पहचान जोड़े रखने के लिए सुनंदा ने अपने नाम के आगे से दास हटाकर पिता का नाम पुष्कर जोड़ लिया। इसके बाद वह सुनंदा पुष्कर के नाम से जानी जाने लगी। संजय रैना से तलाक लेकर सुनंदा ने अपनी राहें अलग कर ली। तलाक के कुछ समय बाद 1988 में वह दुबई चली गई। वहां उन्हें दुबई की टेकॉम इन्वेस्टमेंट कंपनी में सेल्स मैनेजर की नौकरी मिल गई। इसके 2 साल बाद 1991 में सुनंदा ने मलयाली बिजनेसमैन सुजीत मेनन से दूसरी शादी कर ली। मेनन संजय रैना के ही दोस्त थे और काफी पहले उन्हीं के माध्यम से सुनंदा के संपर्क में आए थे। सुनंदा पुष्कर ने टेकॉम इन्वेस्टमेंट कंपनी में नौकरी अनुभव प्राप्त करने और दुबई में जड़ें जमाने के लिए की थी। जब स्थितियां मनोनुकूल बन गई तो उन्होंने दुबई में एक्सप्रेशंस नाम से अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल ली। पंख फैलाकर खुले आसमान में उड़ने की चाहत रखने वाली सुनंदा की यह पहली मनचाही उड़ान थी। अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से सुनंदा फैशन शो वगैरह आयोजित करने लगी। इसके चलते उनके संपर्क बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स और मॉडल्स से बन गए। दुबई में रहते हुए ही सन 1992 में सुनंदा एक बेटे की मां बनी। सुनंदा पुष्कर और सुजीत मेनन करीब 6 साल साथ रहे। सन 1997 में सुजीत मेनन की दिल्ली के करोलबाग क्षेत्र में एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि वह अवसादग्रस्त रहने लगे थे। उनका एक्सीडेंट भी उसी मनोस्थिति में हुआ था। बहरहाल पति की मौत के बाद सुनंदा ने खुद को भी संभाला और बेटे को भी। पिता की मौत के बाद शिव को बोलने संबंधी कोई समस्या हो गई थी, जिसके इलाज के लिए सुनंदा को टोरंटो कनाडा जाना पड़ा। सुनंदा काफी दिनों तक कनाडा में रही और उन्होंने वहीं की नागरिकता ले ली। इस बीच उनका इन्वेंट मैनेजमेंट का काम चलता रहा। दुबई उनका आना जाना लगा रहता था। दुबई और कनाडा में रहते हुए सुनंदा पुष्कर कुछ ही सालों में बिल्कुल बदल गई। चाल ढाल रंग रूप ही नहीं,
उनका हर अंदाज बदल गया। इस बीच वह दुबई और कनाडा के संभ्रांत वर्ग में इतनी मशहूर हो गई कि वहां की हर बड़ी पार्टी में नजर आने लगी। चूंकि दिल्ली और मुंबई के बड़े बड़े फैशन डिजाइनर उनके संपर्क में रहते थे, इसलिए वह मुंबई और दिल्ली के भी चक्कर लगाती रहती थी। इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेस में सुनंदा ने काफी पैसा कमाया। उन्होंने अपना ज्यादातर पैसा दुबई के रियल एस्टेट कारोबार में इन्वेस्ट कर दिया था। अब उनकी जिंदगी में एंट्री मारते हैं शशि थरूर। विदेश राज्य मंत्री रहते ही सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर की पहली मुलाकात दुबई की एक पार्टी में तब हुई जब वह एक सरकारी दौरे पर वहां गए थे। सुनंदा आकर्षक व्यक्तित्व की खूबसूरत महिला थी। रसिया स्वभाव के थरूर सुनंदा पुष्कर की खूबसूरती और अदाओं से बहुत प्रभावित हुए। इसके कुछ समय बाद सन 2010 में शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की दूसरी मुलाकात दिवंगत नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे और कांग्रेस सांसद जितिन प्रसाद की दिल्ली में हुई शादी की रिसेप्शन पार्टी में हुई। तब तक आशिक मिजाज थरूर के दिलो दिमाग से क्रिस्टा गायल्स के प्यार का खुमार उतरने लगा था। इसके बाद दोनों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों अक्सर होटल सम्राट, हयात रिजेंसी, अशोका जैसे 5 सितारा होटलों में लंच और कैंडल लाइट डिनर पर मिलने लगे। पति की मौत के बाद से सुनंदा अकेली थी। उन्हें एक सशक्त व्यक्ति के सहारे की जरूरत थी। शशि थरूर विदेश राज्य मंत्री थे, सुंदर और दर्शनीय व्यक्तित्व वाले। सुनंदा उनमें अपना सहारा ढूंढने लगी। अगस्त 2010 में केरल स्थित पलक्कड़ के इलावचेरी में शादी कर ली। ये शादी थरूर के पुश्तैनी घर पर उनके परिवार वालों के बीच पारंपरिक तरीके से हुई। इस शादी में सुनंदा पुष्कर का परिवार भले ही शामिल नहीं हुआ, लेकिन तब तक अपने परिवार से उनके रिश्ते सामान्य हो गए थे। शादी के बाद सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर ज्यादातर साथ साथ देखे जाते थे। यह अलग बात है कि बड़े लोगों की तरह दोनों की कुछ अलग अलग राहें भी थी। मसलन शशि थरूर अपनी राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त रहते थे और सुनंदा पुष्कर उच्च वर्ग की महिलाओं और दिल्ली, मुंबई और दुबई में देर रात तक चलने वाली पार्टियों में। 1984 में जब वह श्रीनगर के मौलाना आजाद रोड लाल चौक स्थित गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वेमन में इकोनॉमिक्स की छात्रा थी, तभी उन्हें डल लेक पर बने सरकारी होटल सेंटर के लेक व्यू रेस्तरां में पार्ट टाइम होस्टेस की नौकरी मिल गई थी। उन दिनों वहां के असिस्टेंट मैनेजर संजय रैना थे। तब तक सुनंदा का पूरा नाम सुनंदा दास था। सेंटोर होटल में ही सुनंदा और संजय रैना की मुलाकात हुई। पहले दोनों की आंखें लड़ी, फिर प्यार हुआ। इसी के चलते सुनंदा ने अपने परिवार से विद्रोह करके सन 1986 में संजय रैना से शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों दिल्ली चले आए थे। दरअसल शशि थरूर शुरू से ही रसिया स्वभाव के रहे थे, ट्विटर के शौकीन भी। कहा जाता है उनका ज्यादातर खाली समय ट्विटर पर बीतता था। इसी के चलते उनके संपर्क में आई 45 वर्षीय पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार। पाकिस्तानी मीडिया में खूबसूरती के लिए जानी जाने वाली मेहर तरार का संबंध पाकिस्तान के एक संभ्रांत परिवार से है। उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से जर्नलिस्ट की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा था। उन्होंने बहरीन बेस्ड एक बड़े बिजनेसमैन से शादी की थी। फिलहाल वह पति से कुछ मतभेदों के चलते अपने 13 वर्षीय बेटे के साथ पाकिस्तान में अकेली रह रही है और एक बिजनेस न्यूज चैनल से जुड़ी है। हालांकि सुनंदा पुष्कर जुलाई 2013 से ही इसका विरोध कर रही थी। जब शशि थरूर और मेहर तरार ट्विटर पर जुड़े रहे तो सुनंदा पुष्कर को गहरी ठेस पहुंची। वह तनावग्रस्त रहने लगी। दरअसल वह अपने पति के रसिया स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। इसीलिए उन्हें लग रहा था कि जिस आदमी के लिए उन्होंने हर तरह के समझौते किए, सामाजिक आलोचनाएं झेली, वह उनसे बेवफाई कर रहा है। इसी बात को लेकर शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर के बीच मतभेद रहने लगे। इसी के चलते उन्होंने ट्विटर पर शशि थरूर और मेहर तर्रार की पोल खोलनी शुरू कर दी। फलस्वरूप बात बढ़ती गई। इसे लेकर शशि थरूर और सुनंदा के बीच बात काफी बढ़ गई थी। सुनंदा पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। बताया जाता है कि वह पेट की टीबी
और लुप्स नाम के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से पीड़ित थी। इसके इलाज के लिए वह 1 से 2 बार विदेश भी गई थी। इन बीमारियों के सिलसिले में केरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज में उनके कई टेस्ट भी हुए थे और फिलहाल तिरुवनंतपुरम के किंग्स जॉर्ज हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन बताया जाता है कि उनकी ये बीमारियां ज्यादा गंभीर नहीं थी। 15 जनवरी को शशि और सुनंदा जब हवाई जहाज से तिरुवनंतपुरम से दिल्ली लौट रहे थे तो सफर के दौरान दोनों का खूब झगड़ा हुआ था। वजह यह बताई जाती है कि शशि थरूर ने सुनंदा की चेतावनी के बावजूद अपने मोबाइल में हरीश नाम से मेहर तर्रार का नंबर सेव कर रखा था। जो सुनंदा ने देख लिया था, यह उन्हें सरासर बेवफाई लगी थी और इससे वह बुरी तरह टूट गई थी। दोनों के इस झगड़े की भयावहता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरकर सुनंदा वॉशरूम चली गई थी और आधे घंटे तक बाहर नहीं आई थी। काफी देर इंतजार के बाद शशि थरूर गुस्से में अकेले ही अपने लोधी एस्टेट वाले बंगले पर चले गए थे, जबकि सुनंदा आधा घंटा बाद वॉशरूम से बाहर आई और चाणक्यपुर स्थित होटल लीला पैलेस चली गई, जहां शशि थरूर ने स्वीट बुक करा रखा था। लीला पैलेस में स्वीट बुक कराए जाने की वजह यह बताई जाती है कि थरूर के लोधी एस्टेट के बंगले में वाइट वॉश चल रहा था और सुनंदा पुष्कर को इससे एलर्जी थी। अगली सुबह यानी 17 जनवरी को शशि थरूर सुबह 6:30 बजे ही होटल से निकल गए थे। उसी रात लगभग 8:30 बजे सुनंदा पुष्कर होटल लीला पैलेस के अपने कमरा नंबर 345 में मृत पाई गई। उनकी मौत का पता तब चला जब सुबह 6:30 बजे होटल से निकले शशि थरूर रात को लगभग 8:30 बजे वापस लौटे। उस वक्त कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। दरवाजा खोलकर शशि थरूर अंदर पहुंचे तो सुनंदा बेड पर मरी पड़ी थी। उस वक्त वह रजाई ओढ़े थी और दोनों हाथ रजाई के अंदर थे। कह सकते हैं वह सामान्य स्थिति में सोई हुई लग रही थी। उनकी स्थिति देखकर थरूर को होटल के स्टाफ को बुलाना पड़ा। प्राथमिक जांच के बाद सुनंदा का शव पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया गया। अगले दिन वीडियोग्राफी के साथ 3 डॉक्टरों के पैनल ने सुनंदा के शव का पोस्टमार्टम किया। पता चला सुनंदा पुष्कर की मौत अप्राकृतिक और आकस्मिक थी, जो दवा के ओवरडोज की वजह से हुई थी। सुनंदा पुष्कर दिन भर होटल में रही। दिन में उन्होंने क्या क्या किया, यह कोई नहीं जानता। होटल स्टाफ के लोगों और सुनंदा के नौकर नारायण को थोड़ी बहुत जो जानकारी थी वह उन्होंने पुलिस को बता दी, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था जिससे कोई अनुमान लगाया जा सकता। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से भी इतना ही पता चल सका कि मैडम 3:22 पर अपने कमरे में आई थी और उसके बाद कोई भी उनके कमरे की ओर नहीं आया था। कमरे की तलाशी में भी कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। हाँ, सुनंदा पुष्कर के बैग से एल्प्रैक्स के 2 रैपर जरूर मिले, जिनसे 15 टैबलेट गायब थी। इससे त्वरित तौर पर यही अनुमान लगाया गया कि उन्होंने नींद की दवा खाकर आत्महत्या की होगी। 16 से 17 जनवरी की रात सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर के बीच क्या हुआ था, पक्के तौर पर कोई नहीं जानता। अलबत्ता यह जरूर है कि दोनों के बीच कुछ न कुछ हुआ जरूर था और शायद यही सुनंदा पुष्कर की मौत की वजह भी थी। लेकिन उस वजह को ढूंढ पाना इस मामले की जांच करने वाली क्राइम ब्रांच के वश में नहीं है, क्योंकि एक तो मामला हाई प्रोफाइल है, दूसरे जरूरत भर के सबूत नहीं है। कुछ साइंटिफिक सबूत हैं भी, तो उनसे साफ साफ कुछ पता नहीं चल सकता। अगर आप लोगों को इस खबर के बारे में कुछ और पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें हौसला मिलेगा। धन्यवाद।